दोस्तों अभी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली, साथ में एसओ की परीक्षा होने वाली, इन सभी परीक्षाओं में ग्राम विकास और ग्राम विकास के ऊपर 5 सवाल आएंगे। इसके लिए ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो तथ्य हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो सही लगता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि ग्राम विकास के ऊपर, कि ग्राम विकास की योजनाओं के लिए सरकार ने ग्राम विकास के लिए इस बार कितना पैसा रखा गया। तो लगभग इसमें 25,000 करोड़ रुपए रखा गया है। दूसरा इसमें एक और महत्वपूर्ण है, ये भारत जी राम जी योजना 5,544 करोड़ रुपए रखा गया है। नई योजना आई है जो कि मनरेगा के स्थान पे आई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना पैसा रखा है। तो 5544 करोड़ रुपए रखा है इसके अंदर। इसके अलावा एक और मिशन चल रहा है भारत, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें 4,580 करोड़ रुपए रखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संबंधित और भी कई सारे तथ्य हैं, जैसे कि एसडीजी इंडेक्स जो था 2023-24 का, उसमें कितना स्थान था यूपी का, उसमें था 18वां स्थान। ये याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है यूपी का, उसके अंदर जो नीति आयोग जारी करता है, ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर कुछ जारी कौन करता है, तो उसमें नीति आयोग जारी करता है उसको। साथ ही उसके अंदर यूपी का क्या स्थान है, तो यूपी का उसके अंदर प्रथम स्थान था लैंड लॉक श्रेणी के अंदर। लैंड लॉक मतलब जो ऐसे स्टेट जो पूरी तरह से स्टेट से घिरे हुए, मतलब जिनकी बाउंड्री कहीं भी समंदर से नहीं लगती, तो उसमें स्थान था पहला। वैसे चौथा स्थान था शायद इसका यूपी का। उसके अलावा यूपी कौन कौन से उसमें नंबर 1 है, जैसे गेहूं में, धान में तो नहीं है, गन्ने में, आलू में, केला में, आम, अमरूद, आंवला और मेथा में ये नंबर 1 है। धान के अंदर वेस्ट बंगाल है अभी भी, तो ये याद रखना। साथ में सब्जियों में भी यूपी नंबर 1 हो गया है। इसके बाद है इसमें पंचायती राज के लिए, गवर्नमेंट ने कितना कितना रखा है, तो ये अलग अलग योजनाएं चल रही है, जैसे कि बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के लिए 1000 भवन बनने वाले हैं और इनके लिए 57 करोड़ रुपए रखा गवर्नमेंट ने। ये याद रखना है कितने बहुउद्देशीय पंचायत भवन बनने वाले हैं, तो ये 1000 भवन बनने वाले हैं। दूसरा है इसके अंदर पंचायती राज के लिए कितना रुपया रखा है, 32,090 करोड़ रुपया रखा। तो पंचायती राज भी और ग्राम विकास भी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए कितना रखा, तो 2823 करोड़ रुपया रखा, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी जो बनने वाली है, ये डिजिटल लाइब्रेरी बननी शुरू हो गई है। ये आगरा में बननी शुरू हुई है, अभी शायद 104 जो ब्लॉक है वहां पर चालू हो गई है। तो ये पूछ सकता है कि कहां से शुरू हुई है डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत स्तर पर जो बननी शुरू हुई वो कौन से जिले से शुरू हुई है, तो वो आगरा से शुरू हुई, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है इसमें कि जीडीपी जो है स्टेट की 2024-25 में जैसे 30.25 लाख करोड़ की थी, अभी जो है 25-26 में इसका अनुमान है 36 लाख करोड़ के आसपास होने का, तो ये याद रखना है। इसके बाद जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंदर यूपी की में कितने लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, तो लगभग 6 करोड़ लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले, मतलब बहुआयामी जो गरीबी है, नीति आयोग इसको जारी करता है, उससे निकले हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि बेरोजगारी की दर है वो यूपी के अंदर 2.24% है, ये याद रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि यूपी के अंदर कितना ऐसा क्षेत्र है जो कि सिंचित क्षेत्र है, तो 2.76 करोड़ हेक्टेयर जो है वो सिंचित क्षेत्र है। इसी अवधि में फसल सघनता भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फसल सघनता है वो यूपी में कितनी हो गई, तो फसल सघनता हो गई है 193.7%। तो ये कुछ तथ्य हैं जो उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है, यूपी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका पिन कमेंट कर दिया जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।